नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल की बेटी कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष से वापस आते समय हादसे का शिकार हो गई थी और धरती पर पहुंचने से चंद सेकंड पहले ही वह मौत का शिकार हो गई थी। करनाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कल्पना चावला पर नाज है। कल्पना चावला की याद में करनाल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया गया, लेकिन करनाल की एक ऐसी ही दूसरी बेटी जिनका नाम पैनी चौधरी है, वह भी 27 साल की उम्र में ही एक विमान हादसे का शिकार हो गई थी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए पैनी चौधरी ने कईयों की जान बचाई, लेकिन पैनी चौधरी की इस शहादत को लेकर हरियाणा सरकार ने कोई सुध नहीं ली। जिस दिन पैनी चौधरी की मृत्यु हुई थी, उस दिन तो हरियाणा सरकार के कई मंत्री शोक जताने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन परिजनों के मन में जो टीस है वह यह है कि अभी तक पैनी चौधरी की याद में कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 1990 में करनाल में जन्मी पैनी चौधरी के मन में बचपन से ही आसमान छूने का सपना था। अपने सपने को पूरा करने के लिए पैनी चौधरी ने दिन रात मेहनत की और वह हरियाणा की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने की हेलीकॉप्टर उड़ाया था। वह मुंबई में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात रही, लेकिन 10 मार्च 2018 का वो अशुभ दिन करनाल की इस बेटी को लील गया। आपको बता दें कि हालांकि इस दिन हेलीकॉप्टर उड़ाने का पैनी चौधरी का दिन नहीं था, लेकिन जुनून के चलते उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और अपने 3 साथियों के साथ हेलीकॉप्टर की उड़ान भरनी शुरू कर दी। जब उनका हेलीकॉप्टर आसमान में था तो तकनीकी खराबी होने के कारण उसे लैंड करवाना आवश्यक हो गया था। हालात ऐसे थे कि यदि पैनी चौधरी उसे समुद्र में लैंड करवाती तो नुकसान हो सकता था, और दूसरी जगह लैंड करवाती तो जान और माल का नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहां रिहायशी इलाके भी थे। लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए उन्होंने पथरीले रास्ते में लैंड करवाने की सोची। लैंड करवाते समय हेलीकॉप्टर के पंख पैनी चौधरी के सिर पर टकरा गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब 17 दिन तक पैनी कोमा में रही और आखिरकार 27 मार्च 2018 को करनाल की यह होनार बेटी जिंदगी की जंग हार गई। उस दिन पूरा शहर गमगीन हो गया। बेटी को खोने का गम पिता गुरमीत सिंह और माता मंजीत कौर को ताउम्र रहेगा, क्योंकि यह एक ऐसा जख्म है जो कभी भी नहीं भर सकता। पिता गुरमीत सिंह का कहना है कि उनकी बेटी अपने काम को लेकर इतना दृढ़ संकल्प रखती थी कि वह समय की परवाह किए बिना दिन रात अपने काम में जुटी रहती थी। उनके सीनियर अधिकारी भी काम के प्रति उनकी इस भावना को देखते हुए उन्हें सलाम करते थे। जब पैनी को ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए कहा जाता था तो उसका कहना था कि सर, काम पहले आराम बाद में। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठ सकती। काम के प्रति पैनी के जुनून को देखकर उसके साथी भी उससे सीख लेते थे। समाचार एक्सप्रेस से बातचीत में पैनी चौधरी के माता पिता लगातार भावुक होते रहे। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मन में लगातार एक सवाल उठ रहा था, जब करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है, तो क्या उनकी होनार बेटी के नाम पर करनाल में कुछ नहीं बन सकता, ताकि उसे देखकर आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा मिल सके। पैनी के पिता ने यह भी बताया कि वह इस बाबत कई राजनीतिक पार्टियों और मुख्यमंत्री को पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या उनकी बेटी के नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाया जा सकता? उनकी बेटी के नाम पर किसी स्कूल, कॉलेज
पार्क अथवा चौक का नाम ही रख दिया जाए तो भी उनके मन को थोड़ी राहत महसूस होगी। समाचार एक्सप्रेस भी सरकार से यह पूछता है कि आखिर वह पैनी चौधरी के नाम पर कोई भी स्मारक क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि पैनी चौधरी ऐसी होनार रही है जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। बेटी को खोने का गम माँ बाप कभी भी नहीं भूल सकते, लेकिन सरकार उनकी यह मांग मान ले तो शायद उनकी गमगीन आंखों को थोड़ी ठंडक और राहत मिल सके। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आज इस समय करनाल में के माल रोड में एक घर में स्थित हूं। यहां पर मैं आपको एक ऐसे दंपत्ति से मिलवाऊंगा जिनके मन में थोड़ी सी टीस है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी जवान बच्ची मात्र 27 साल की अवस्था में ही खो दी है। लेकिन इनके मन में इसी बात को लेकर टीस है कि इन्होंने अपनी जवान बच्ची खोई है। उस बच्ची का जो सपना था वो हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की एक ऐसी बच्ची थी जिसने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करते हुए वह एक हादसे का शिकार हो गई। दूसरों की जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन इनके मन में टीस इस बात की है कि जैसे जिस तरह से करनाल में कल्पना चावला के नाम पर जो भी करनाल की बेटी थी, देश की शान है, हम उनको नमन करते हैं। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, लेकिन इस बिटिया के नाम पर अभी तक करनाल में कोई भी स्मारक, कोई भी स्तंभ, कोई भी ऐसी यादगार चीज़ नहीं बनाई गई जो इनके माता पिता को ये तसल्ली दे सके कि हाँ, इनकी बिटिया ने भी ऐसा काम किया था जिससे पूरा करनाल का ही नहीं बल्कि हरियाणा का नाम पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में ऊंचा हुआ था। हम उस गुड़िया को, हम उस बेटी को नमन कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे से बात करने के लिए उनके माता पिता श्रीमती मंजीत कौर और उनके फादर गुरमीत कौर जी। मैं जिक्र कर रहा हूँ करनाल की रहने वाली पैनी चौधरी, जिनका जन्म करनाल में ही 1 दिसंबर 1990 को करनाल में हुआ था, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी 5th तक। उसके बाद उन्होंने निशान पब्लिक स्कूल से +2 की। लेकिन उनके मन में जज्बा क्या था? उनके मन में जज्बा सिर्फ इस बात का था कि वो फ्लाइंग करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट टाइम पूरे देश के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग किया था, ऐसा उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। मेरे से बात करने के लिए मौजूद है उनकी माताजी श्रीमती मंजीत कौर। मैं सबसे पहले उन बिटिया को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक युवा अवस्था में एक ऐसा बच्चा जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए आपकी आंखों में अनेकों सपने थे। आपको उनका विवाह भी करना था, आपको आगे उनका परिवार भी देखना था, लेकिन इससे पहले कि समय के काल चक्कर में वो फंस गए और हमारे से काफ़ी दूर चले गए। मैं ये जानना चाहता था कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी और किस तरह की वो थी? उसका ख्याल था कि मैं बहुत कुछ करूं और कुछ देश के लिए भी करूं। उसका बहुत था कि मैं कुछ बनूं, आगे चल के कुछ बनूं। वो शुरू से ही इसी लाइन में जाना चाहती था। बहुत खेल कूद में भी बहुत धनी थी वो, बहुत मतलब उसमें गुण बहुत थे। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका ध्यान काफ़ी मतलब कि जैसे मतलब बाहर देखती थी, बड़ा इम्प्रेस होती थी कि मैं भी मतलब एक दिन पायलट बनूं। काफ़ी देर कहती रही, फिर उसका चांस बना बाहर, तो शी गॉट थ्रू। अपने इंटरव्यू में भी फटाफट हो गई। जैसे उसके कॉन्फिडेंस था इतना, तो जो चीज़ वो लेके गई थी कॉन्फिडेंस, और अच्छे स्कूल की पढ़ी हुई थी, निशान पब्लिक स्कूल में पढ़ी है। काफ़ी मतलब उसका बहुत एनकरेज थी, हर वक्त एनकरेज रहती थी।
पॉजिटिव रहती थी तो अपनी। मैम अब आपको उनका ख्याल आता है, याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आते, दिन रात वो हमारे दिल में बैठी है। मैं कितना मतलब कि वो हमारी बात सुने ना सुने, पर अपने देश के लिए उसके अंदर जज्बा बहुत था। देखिए ये इनकी माता जी हैं, ये बता रहे हैं कि उन बिटिया के अंदर जो करनाल की बिटिया है पैनी चौधरी, मैं बार बार उनका नाम आपसे जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि शायद ही कुछ लोगों ने उनका नाम सुना था, लेकिन जब उनके हादसे के बाद उनकी मृत्यु का समाचार करनाल पहुंचा था तो सारे करनाल ने उन्हें दूसरी कल्पना चावला बताया था। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू, ये मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, उनमें सबसे दुखद पहलू यह निकल कर आ रहा है कि उनके नाम से अभी तक भी हरियाणा सरकार ने कोई भी स्मारक नहीं बनाया है, ताकि उनको देखकर देश के बच्चे, करनाल के बच्चे, प्रदेश के बच्चे, देश के बच्चे उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। क्योंकि जैसे इनकी माताजी ने बताया कि वो बचपन से ही बड़ी महत्वाकांक्षी थी, एनकरेज रहती थी, उनका शुरू से ही सपना था कि वो किसी तरीके से फ्लाइंग में जाना चाहते हैं। और वो करनाल के 2 अच्छे स्कूलों में पढ़ी होने के बावजूद भी अपने ही दम पर उन्होंने बेंगलोर में जो उनका सिलेक्शन हुई थी, मैं आपको फिर बता दूं कि वो हरियाणा ही नहीं भारत की पहली ऐसी बेटी थी जिसने हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग किया था। मैम इस दुखद हादसे की सूचना आपको कैसे मिली थी? सूचना किसी फ्रेंड है एक, यहाँ पे ही पढ़ते हैं उसके स्कूल मेट, उन्होंने मेरे को पूछा, आंटी आपको पता है ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा है। तो हमें उस टाइम बताया नहीं गया था, शायद उन्होंने सोचा होगा भी हमें शौक ना लग जाए या कुछ ऐसे, हमें बताया नहीं गया था उस टाइम। पर फिर हमें पता लगता गया, हम पूछते गए, फ़ोन मतलब काफ़ी फ़ोन्स करके हमें सारा पता लग गया कि उसके साथ ही हुआ है। पहले हमने सोचा कोई और ना हो। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि पैनी चौधरी असिस्टेंट कमांडेंट थी बॉम्बे के अंदर। और आपको मैं एक और विशेष जानकारी दे दूं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न किए हुए कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि जिस तरह से उनकी हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ था, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, अगर उसको उतारा जाता या तो वो समुंदर में उतारा जाता या फिर वो किसी गांव में उतारा जाता, लेकिन उन्होंने इन दोनों ऑप्शंस को नकारते हुए पथरीले जगह पर अपने इस हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर का एक साइड का दरवाज़ा खुला होता है और जो उसके पंख थे वो उनके सिर में लग गए थे। सर आप एक बताएंगे, हमें पता लगा था कि जो मैम का जब हादसा हुआ था उनके साथ, वो काफ़ी दिनों तक कोमा में रहे थे। सर कितने दिन तक वो कोमा में रहे थे? वो 17 दिन तक कोमा में रहे थे। 10 मार्च को ये हादसा हुआ था, 27 मार्च को उनकी डेथ हुई। सर हादसे के लिए आपको क्या जानकारी दी गई थी भी किस तरह से कैसे हादसा हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? हमने फ़ोन से कंफर्म किया था, तो उधर से पता चला था कि फीमेल पायलट हिट हुई है। और जब बातचीत करने के बाद उनको पता चला कि वो पैनी चौधरी थी, तो इसलिए फिर हम बड़े बेचैन हुए और ज़मीन पैरों से निकल गई और हम फिर बॉम्बे भागे और वहाँ पे देखा वो ICU में पड़ी हुई थी और वो फिर अगले 17 दिन कोमा में रही। तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि इसको बचाया जाए और मेडिकल इसको फैसिलिटी भी मिली, लेकिन वो कोमा से बाहर नहीं आ पाई। 17वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। सर ये भी जैसे हमें जानकारी मिली है कि उस दौर जिस हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहे थे उसमें उनके साथ 3 और उनके साथी थे, एक डिप्टी कमांडेंट थे और 2 ड्राइवर थे। सर वो क्या सेफ रह गए थे? हाँ जी, वो डिप्टी कमांडेंट भी सेफ थे और वो लेफ़्ट साइड से निकले थे और 2 ड्राइवर्स थे वो भी सेफ थे। सिर्फ इसी के वो रोटर ब्लेड इसके सिर पे हिट हुआ था, जिस कारण इसकी मृत्यु हुई। सर एक चीज़ और थी कि ये वहाँ पर कौन सी जगह पर ये हादसा हुआ? ये मुरड बॉम्बे से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये हादसा हुआ था। सर देखिए इन्होंने हमें बताया कि बॉम्बे से 50 किलोमीटर जो मरूर एरिया में ये हादसा हुआ था, ये समुंदर से ऊपर 400 पता नहीं 500 फुट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहे थे। उस दौरान इनको यह हादसा हुआ। जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड होते हैं वो उनके सिर पर लगे थे। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई और 17 दिन तक वो कोमा में रही। 17 दिन के बाद उनकी मृत्यु की दुखद समाचार सभी करनाल वासियों को मिला, जिससे कि सभी करनाल वाले स्तब्ध थे। सर हमें ये भी पता लगा था कि उस समय जब मैम पैनी चौधरी की डेथ हुई थी, वहाँ पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, सलामी दी थी। वहाँ पे सारे उसकी स्क्वाड्रन ने, सारे अफसर ने, सब ने उनको कहा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड जितने भी अफसर से, स्पाई से लेके DGP तक, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनको बोला भी किसने बनना है ज़िंदगी में तो पैनी चौधरी जैसे बन के देखो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनके सभी साथियों ने, सभी छोटे बड़े अधिकारियों ने उन्हें सभी छोटे बड़े
अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और उनका उदाहरण दिया था कि अगर कुछ बनना है तो पैनी चौधरी बनकर दिखाओ, क्योंकि देश प्रेम और राष्ट्र सेवा का जो जज्बा पैनी चौधरी के अंदर है वो किसी ही बच्चे के अंदर दिखाई देता है। वो भी विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा होगा जिसके अंदर पैनी चौधरी जैसे व्यक्तित्व होगा, पैनी चौधरी जैसी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना होगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पैनी चौधरी का बचपन से ही सपना था कि उन्होंने पायलट बनना है, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वो कभी हेलीकॉप्टर को भी उड़ाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो हमें जानकारी मिली थी कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए इनका एक सीरियल होता था कि इनको अपने दिन के मुताबिक ही चलाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने उस दिन इनका डे नहीं था, किसी और का डे था। क्या ये सही है सर? उस दिन के दूसरे अफसर ने फ्लाई करना था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसने ऑप्ट कर दिया कि हर टाइम तैयार रहती थी फ्लाई करने के लिए और ऑफिस काम के लिए। तो इसमें क्योंकि जज्बा था और ये इंस्पिरेशन थी दूसरों के लिए, वो इसलिए ये चली गई फ्लाई करने। सर देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मृत्यु जब आती है तो वो किसी का नाम पता देखकर नहीं आती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनके पिताजी ने जो हमें बताया कि पैनी चौधरी का उस दिन नहीं था फ्लाई करने का, हर किसी का अलग अलग डे होता है कि उस दिन किसी और का डे था, लेकिन उसने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए, ख़राब तबीयत का हवाला देते हुए रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन इनके अंदर जज्बा था फ्लाई करने का, ये उनकी जगह पर फ्लाई करने के लिए चली गई। यानी कि काल किसी और का था और बन गया पैनी चौधरी का, या ये कहिए कि मृत्यु ने इनको बुला रखा था, मृत्यु ने इनको अपने लिए बुला रखा था, इसलिए वो स्वयं वहाँ खींची चली गई। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि हाँ उनका यह सफ़र आखिरी सफ़र होगा, उनकी यह फ्लाई आखिरी सफ़र होगी। सर जब पैनी चौधरी जी की मृत्यु हुई थी, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था, उस समय यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? यहाँ पे सारी फैमिली थी और सारे अफसर थे करनाल के, और सीएम साहब ने 21 तोपों की सलामी दी थी और वो आप भी खुद आए थे और उन्होंने हमने आग्रह किया था भी इसके नाम पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम या फ्लाइंग क्लब का नाम रखा जाए। वही हम रिमाइंड कराने के लिए ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं ताकि आगे उनके नाम पे कोई चीज़ रखी जाए। कहने का भाव ये है कि इनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया था, लेकिन बावजूद इनके मन में, आपके मन में यह टीस है कि इनके नाम के नाम से आपको स्मारक है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई फ्लाइंग क्लब है। तो अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं जो हमने पहले भी लिख के दिया था, जब फ्लाइंग क्लब का या किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज का नाम इनके नाम पे रखा जाए। देखिए सर, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इनके बहुत मतलब बड़ी इंस्पिरेशन है ये पैनी। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि इनके परिजनों के मन में यही टीस है जो हम आपको पहले भी एक बारी बता चुके हैं कि यहाँ पर शहीदों को, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, जबकि ये भी जिस जगह ये जॉब करते थे वो भी आर्मी का ही पार्ट है। अगर इनको शहीद का दर्जा दिया जाता तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ये तो कानून जाने या फिर उनके नियम जाने कि इनको वो दर्जा प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को यह जरूर चाहिए था कि इनके नाम पर कोई फ्लाइंग क्लब, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई सड़क, कोई चौक, कुछ तो ऐसा करती, कुछ तो ऐसा बना देती जिससे करनाल की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता यह सीख लेती कि यह कल्पना चावला की दूसरी बहन है, यानी कि ये दूसरी कल्पना चावला है जिसने कि देश के लिए शहादत दी है। मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि अगर जिस जगह पर इनका अगर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ था, अगर उस जगह ये लैंड करवाने की कोशिश करती तो वो एक गाँव था, अगर वो गांव में लैंड करती तो सैकड़ों जान माल का नुकसान होता, लेकिन इन्होंने उनको बचाकर अपनी जान दे दी और वो खुद वीर गति को प्राप्त होगी। मैं आपको फिर एक बारी बता दूं कि सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के नाम पर जरूर कुछ ना कुछ तैयार ऐसा करें या कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। क्योंकि जैसे इनके माता पिता हमें पहले भी बता चुके हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ के छोटे बड़े सैनिक, जो छोटे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भी यह कहा था कि अगर किसी को बनना है तो पैनी चौधरी जैसी बने। अगर किसी के अंदर देश प्रेम की किसी को देश प्रेम की लगन है तो पैनी चौधरी से सीखें। आपको मैं फिर बता दूं कि इन्होंने दूसरे की जगह फ्लाई किया, यानी दूसरे की जगह फ्लाई किया, यानी कि मौत इनको वहाँ बुला रही थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पूरे गांव को बचा दिया। अगर वो गांव के अंदर क्रैश हो जाता
तो कई लोगों की जान जा सकती थी और कई लोग हताहत भी हो सकते थे। हम एक बार फिर से पैनी चौधरी को नमन करते हैं और मैं इनसे अपील करता हूं, उनके पेरेंट्स से बात करने का प्रयास करूंगा। मैडम, अब आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? कुछ सीखना चाहिए पैनी चौधरी से। उसकी जो लाइफस्टाइल था बहुत एनकरेजिंग थी, वो बहुत ही मतलब इंस्पायर करती थी और ऐसे लगता था बस कि उसको देख के मतलब पॉजिटिव फील करती थी मैं। सारी मतलब कि इसकी फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसके साथ काफ़ी अच्छे, मतलब इनके बड़े एनकरेज रहते थे पैनी। सर, मैम आपकी एक और बिटिया हैं, वो क्या करते हैं आजकल? वो एक्चुअली उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया हुआ है और बाकी उसको आर्ट एंड डिज़ाइन में वो काफ़ी निपुण है। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि जो पैनी चौधरी है आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर सरकार उनके नाम पर कोई स्मारक, कोई इंस्टीट्यूट, कोई फ्लाइंग क्लब, कोई मेमोरेंडम कुछ भी बनाएगी, कोई भी चौक बनाएगी, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सर, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैंने ये भी सुना है कि आपने सरकार को पीछे मेमोरेंडम भी दिया था कि जो मंगल सैन ऑडिटोरियम है उसका नाम पैनी चौधरी जी के नाम पर रखा जाए। उसको क्यों नकारा गया, या मुख्यमंत्री जी से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? ये मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इनके नाम पे कोई स्कूल, कॉलेज या ऑडिटोरियम या चौक या फ्लाइंग क्लब का नाम रखा जाए। हम तो रिक्वेस्ट और मेमोरेंडम भेजते रहते हैं, आगे सीएम साहब का उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें उनके इंतज़ार में है कि अच्छा सा नाम किसी चीज़ का रखें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं पैनी चौधरी के नाम पे ज़रूर रखूँगा, तो हम उन्हीं की इंतज़ार में वेट कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी टीस तो होगी भी, हाँ 2 साल से ऊपर का समय बीत गया लेकिन सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिला। टीस तो है जी, उन्होंने काफ़ी इंतज़ार करने को बोला था, तो वही हम इंतज़ार में वेट कर रहे हैं। देखिए, ये थे पैनी चौधरी के माता पिता हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, इनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस है, क्योंकि 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 27 मार्च को 2018 को हुई थी। उसके बाद ये लगातार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सिवाय आश्वासनों को कुछ नहीं दे रहे। लेकिन हम समाचार एक्सप्रेस की टीम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि इन दंपत्ति, आप देख सकते हैं कि बात करते करते किस तरह से इनके पेरेंट्स भावुक हो जाते हैं। भावुक होना जायज़ है, क्योंकि इन्होंने एक जवान बच्चा, जिसके लिए इन्होंने अपने कई सपने सजोए थे, जिनको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, ये बात करते करते भावुक भी हो जाते हैं। इनकी भावुकता को समझें मुख्यमंत्री जी, इनकी भावुकता को समझें, आप इनके जज्बे को समझें। इन्होंने जवान बच्चा खोया है। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए मांग रहे हैं, ताकि इनकी बिटिया की शहादत को देखकर, इनकी बिटिया जिन्हें जैसे वीर गति को प्राप्त हुई है, उनकी शहादत को देखकर आने वाले बच्चे भी उनसे कुछ सीख सके। हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं अपने स्तर पर कि वो इनके माता पिता की जो भी डिमांड है, उनमें से कोई एक डिमांड या कोई ऐसा स्मारक या कोई ऐसा चौक या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल या कोई कॉलेज कुछ या कोई पार्क, किसी भी एक जगह पर पैनी चौधरी का अगर नाम लगा दें तो इनके परिजनों के मन में जो टीस है वो थोड़ी बहुत ही कम हो जाएगी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।